नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। हमारी पूरी टीम की जानिब से भी सुबह खैर। तमाम नाज़रीन भी आपको आदाब कहते हैं हकीम साहब। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब के कलाम की फरमाइश करें, आइए एक छोटे से वाक़े से अपनी तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी के पास एक नौजवान लाया गया, सीधा सादा सा दहकानी नौजवान। न तालीम बहुत ज़्यादा थी, वाजिबी सी तालीम थी, न तरबियत कोई बहुत ख़ास अंदाज में हुई थी, लेकिन अपने हुस्न किरदार की वजह से, अपनी अच्छी आदतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह का मंजूर नज़र हो गया, चहीता हो गया बहुत। तो जो बाकी लोग थे, जो बाकी उसके वज़रा थे, मुसाहिबीन थे, उन्होंने जब भी ये देखा कि ये बादशाह का बहुत करीब होता जा रहा है, उसका चहीता होता जा रहा है, तो उनके अंदर हसद और जलन के जज्बात पनपने लगे। वो बादशाह को वरगलाने लगे, बहकाने लगे कि उसका दिल जो है वो अयाज़, उस नौजवान का नाम अयाज़ था, उसकी तरफ से मुतनफ़िर हो जाए। लेकिन बादशाह भी जो है वो ज़माना शनास था और वो हीरे की कदर पहचानता था। तो उसने सोचा कि आज इन सबको सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने सारे वज़रा को दरबार में, मुसाहिबीन को दरबार में बुलाया, साथ साथ अयाज़ को भी, और एक फल काट करके उसकी काशियाँ बनाई, उसके पीसेस बनाए, और उसके बाद अपने सारे वज़रा को, मुसाहिबीन को एक एक पीस दिया। जब पहले वज़ीर ने वो फल का टुकड़ा मुंह में रखा तो फौरी तौर पर उसने बाहर निकाला और कहा कि थू थू, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। तो इसी तरह बाकियों ने भी जब जब चखा अपनी अपनी बारी पर, तो सब ने यही कहा कि बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। लेकिन अयाज़ बड़े मज़े से खा रहा था। तो बादशाह ने कहा कि अयाज़, बहुत मज़े ले लेकर खा रहे हो, कैसा है? उसने कहा, जनाब बहुत अच्छा है, इसका जायका कड़वा तो है, लेकिन मैंने आपके इन्हीं हाथों से हमेशा मीठे मीठे और अच्छे रसीले फल खाए हैं। क्या हुआ जो आज इसका जायके में थोड़ा फ़र्क आ गया? बादशाह ने एक नज़र उन तमाम मुसाहिबीन पर डाली और उनसे पूछा कि क्यों? मिल गया जवाब। तो अगर हम इस वाक़े या इस क़स्से के तनाजुर में ये देखें कि अल्लाह ताला ने हम पर बेहिसाब नेमतें जो है वो हमें अता की हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की आसाइशें दे रखी हैं, बहुत सारा सुख चैन दे रखा है, लेकिन कभी जब हम किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं तो बेसाख्ता शिकवा हमारे ज़बान पर, हमारे होंठों पर मचल जाता है। क्या ये दुरुस्त है? इस क्या का जवाब हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है हकीम साहब कि छोटी सी आजमाइश आई, कोई परेशानी आई और इंसान जो है बेसाख्ता आहुजारी करने लगता है, अल्लाह ताला से शिकवा गुनाह हो जाता है। वो पिछली तमाम नेमतों को जो अल्लाह ताला ने बेहिसाब नेमतें उसे दे रखी हैं, ये अक्सर फरामोश कर देता है। हाँ शगुफ्ता, आज गजल कुछ ऐसी ही है। और वो जो लुत्फ है, वाकई अगर कड़वी चीजें ना हो तो मीठी चीज का कोई लुत्फ नहीं जी। अगर तकलीफ आए तो आसाइशों का मजा नहीं है। बेशक। गजल ऐसी है, पेश करता हूँ। जी इरशाद। मेरी आवाज नहीं आ रही है। मुझे पहले दिया जो तूने गम का शुक्रिया साकी, मुझे पहले दिया जो तूने गम का शुक्रिया साकी, इनायत का तेरी फिर जाम जम का शुक्रिया साकी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो शगुफ्ता जो तकलीफें थी क्या बताऊं, और उसमें इत्तेफाक से शुक्र निकल गया, और ऐसा निकला कि मैं आज तक वो तकलीफों के दौर को मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ जी। कि कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का नाम था। तो मैं उसे आज भी गोल्डन पीरियड मानता हूँ। आज बहुत आसाइशें, आसानियां, आसूगी है, लेकिन उसको मुझे रोज याद आता है। उठ के बैठता हूँ, सुबह को आँख खुलती तो बस शुक्र करता हूँ कि अल्लाह मैं तो उस लायक था। बहरहाल, मुझे पहले दिया जो तूने गम का शुक्रिया साकी, इनायत का तेरी फिर जाम जम का शुक्रिया साकी। क्या कह रहे?
کبھی تشنا لبی سے جان رندوں کی نہیں جاتی، ہر ایک میں کبھی تشنا لبی سے جان رندوں کی نہیں جاتی، ہر ایک مہکش پہ ہے تیرے کرم کا شکریہ ساقی، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ہر ایک مہکش پہ ہے تیرے کرم کا شکریہ ساقی، مجھے الجھائے رکھا مستقل زلفوں کی وادی میں، مجھے الجھائے مجھے رکھا الجھائے رکھا مستقل زلفوں کی وادی میں، میری تقدیر میں کاکل کے پیچھے خم کا خم کا. شکریہ ساقی، کیا کہیں، کیا کہیں. میری تقدیر میں کاکل کے خم کا شکریہ ساقی، اور یہاں شیخ و برہمن متحد سب جام پیتے ہیں، یہاں شیخ و برہمن متحد سب جام پیتے ہیں، تعصب سے پرے تیرے کرم کا شکریہ ساقی، کیا کہنے، واقعی تعصب سے پرے تیرے کرم کا شکریہ ساقی، اور تعصب سے پرے تیرے کرم کا شکریہ ساقی، اور تحفظ طور دیتا ہے، نہیں سوری، تحائف طور دیتا ہے، تحائف تحفوں کو کہتے ہیں، کسی کی اگر نہیں سمجھ میں آئے اس لیے آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، تحائف طور دیتا ہے پیے بن لڑکھڑانے کے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے برے وقت میں تو اس کا الگ ہی تحفہ ہے، وہ تو سب سے ہی بڑا تحفہ دیتا ہے، تحائف طور دیتا ہے پیے بن لڑکھڑانے کے، رکھا تو نے جو رندوں کے بھرم کا شکریہ ساقی، بہت عمدہ، رکھا بہت تو نے جو رندوں کے بھرم کا شکریہ ساقی، بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب. اور واقعی جیسے آپ نے اپنے اس گولڈن پیریڈ کا ذکر کیا، اگر یہ مشکلات زندگی میں نہ ہوں، یہ پریشانیاں نہ ہوں، تو اول تو انسان کو پھر آسائشوں کا لطف نہ آئے، خوشی کا احساس نہ ہو، دوسرے یہ آپ کو مضبوط بناتے ہیں، یہ آپ کو اندر سے اتنا توانا کر دیتے ہیں کہ پھر حوادث زمانہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. تو اللہ کا توکل، اللہ سے ربط اور اس پر توکل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. دوسرے، ناکامی کو میں کامیابی کی پہلی سیڑھی سمجھتی ہوں. جب تک انسان کو چوٹ نہیں لگتی ہے، اس کی آنکھیں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتی، یا اسے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم جب انسان پر نازل ہوتا ہے یا یکے بعد دیگرے اسے کامیابیاں ملتی چلی جاتی ہیں، تو وہ جو پہلی ٹھوکر ہوتی ہے وہی دراصل کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت شکریہ. ایک شعر، جی جی، ایک شعر میں نے کہا تھا وہ بھی یاد آ رہا ہے، اس دور میں جب میں مشکلوں سے نمٹ چکا اللہ کی مدد سے، تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ مشکلیں حد سے بڑھیں تو مطمئن ہوتا ہوں میں، جی، مشکلیں حد سے بڑھیں تو مطمئن ہوتا ہوں میں، کیونکہ پھر آتا ہے وہ مشکل کشا کے بھیس میں، واہ، بے شک، کیونکہ پھر آتا ہے وہ مشکل کشا کے بھیس میں. بہت عمدہ، بہت عمدہ حکیم صاحب. وقتاً فوقتاً اپنے تجربات اسی طرح شیئر کرتے رہا کریے، یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ نقش راہ ہے، مشعل راہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں کہیں پریشان رہتے ہیں یا مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، تو انہیں حوصلہ بھی ملتا ہے ان باتوں سے. کرناٹک سے ایک بھائی ہیں ہمارے ساتھ، پہلے آپ سے مخاطب ہیں. قمر النساء صاحبہ دلی سے ہیں، تھوڑا سا انتظار. جی، وہ بھائی جو کرناٹک سے فون لائن پر ہیں، اپنا سوال بتائیں. جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب کا کیا کہنے، بہت لاجواب آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کروڑوں لوگوں میں ایک بناتا ہوگا مالک. بے شک، بے شک. ان کی دوائیں، وہ جو کالا گوند ہے وہ لے کے میں 15 دن سے کھا رہا ہوں، میرے گھٹنوں کا درد ختم ہو گیا ہے. ان کی مغفرت فرما دے، یہ دعا کرتا ہوں. میں گناہگار بندہ ہوں، میں سبھی نمازیں پڑھتا ہوں اور میری عمر بھی بہت 69 ایئرس ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. رات میں جب میں تہجد پڑھتا ہوں تو یہ حکیم صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت بہت کوئی سوال بھی ہے؟ جی، 3 سوال ہیں میرے. میرے دل کی اسکیننگ کیا ہوں، اس سے پہلے میں سوال کیا تھا تو وہ ایسا فرمائے تھے کہ دل کی طرف توجہ دیں بول کے، تو میں اس کی اسکیننگ کیا، ہارٹ بلیکیج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے لیفٹ ہینڈ میں جو کونی سے نیچے تک ہے، انگلیاں تک چمٹیاں بھر جاتے ہیں کبھی کبھی، دن میں 2-3 مرتبہ.
फिर वो थोड़ा हाथ को ऐसा एक्सरसाइज करता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, और ये जब मैं वजू करते रहता हूँ मैं दिन भर, तो मेरी पैर की उंगली के ये जो अंगूठा है, सीधे पैर का अंगूठा, उसमें तकलीफ होती है सजदे में जाने में। ठीक है, तीसरा सवाल। हाँ, और वो पैर की जो छोटी उंगली है, मेरे उंगलियां जुड़े हुए हैं थोड़ा, तो उसमें भी पक जाता है कि थोड़ा गैप पड़ जाता है, तकलीफ होती है। ठीक, मैं समझ गया। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। कमरुन्निसा साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं 3 महीने से काला गोंद और वो क्या 3-4 चीज मिला हुआ खा रही हूँ, लेकिन दर्द नहीं कम हो रहा। मैं चलने से मजबूर हो गई। कैप्सूल कितना- मंगाया था, वो भी खाया था, आराम कितना ले नहीं रहे? हुआ। कितने दिन हो गए आपको ये इस्तेमाल 3 करते? महीने हो गए खाते हुए। अच्छा, कितना ले रहे हैं वो काला गोंद और 3 चीजें साथ में? आप कितनी बोले खुराक? थे क्या 1 गिराम बोले थे ना खाने के लिए 2 टाइम, और जैतून का सिरका भी ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक और कैप्सूल 1 महीने का था। ठीक है। जी हकीम साहब। और देखिए, ये जब 3 चीजें मिल जाती हैं तो ये 2-2 ग्राम लेना चाहिए, और खाने के बाद लेना चाहिए। कम चर्बी के दूध से या पानी से लेना चाहिए। आप बहुत मामूली खुराक ले रहे हैं, और अगर दर्द बढ़ा हुआ है तो 5 दिन दर्द की गोली के साथ लें। और अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक बच्चे से भी कम खुराक जा रही है, क्योंकि कौन सी आधा ग्राम पेट में पहुंचना चाहिए। अब 3 चीजों से मिलकर वो आधे से भी आधा पहुंच रहा है, इसलिए आपको फायदा नहीं हो रहा। और मोहतरम का जो सवाल और ख्याल आया, हमें बड़ा बहुत ही सुकून मिलता है जब एक अल्लाह का वो बंदा जो तहज्जुद में उठ के अल्लाह को याद करता है, हमारे मशवरे से उसको फायदा हो जाता है। और बस ये सरमाया है कि हमें दुआ मिल जाए, तो ये तो सरमाया है हमारे लिए, ये तो बचत है यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। बहुत मोहतरम के ख्यालात, अल्लाह इनको खूब सलामत रखे, इनके अहले हाल में बरकत दे। और जितने लोग सुन रहे हैं हमारी बात, और जो नहीं सुन रहे हैं, जो सो रहे हैं, उनके लिए भी अल्लाह आसानी करे। ये जो तहज्जुद में उठने वाले लोग हैं, ये अल्लाह की बहुत रहमत होती है, इनकी दुआ ले लिया करो। और मुझे तो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये जो पहली सफ के नमाजी हैं ना आपकी मस्जिद में, तो ये इनको भी फायदा होता है। ये कुर्सियों पर बैठ के पढ़ते हैं नमाजें, इन तक भी ये बात पहुंचाइए ताकि इन लोगों को भी फायदा हो सके। और मैंने मस्जिद की पहली सफ के नमाजियों से ही अपना काम शुरू किया था, और ये देखकर कि ये लोग, इनकी तकलीफ किसी तरह अच्छी हो जाए, तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी। और ये बरसगीर तक पहुंच गई ये बात, और लोगों को फायदा होने लगा। लेकिन मैं अकेला बहुत दूर तक बात नहीं पहुंचा पाता, फिर आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। और वो देखिए, गोंद सिया तो आप खा रहे हैं, ये एक्सरसाइज शायद नहीं कर रहे। ये एक्सरसाइज बहुत कीमती है, आप जरूर 3 मिनट किया करें, और 3 मिनट ही पूरी तरह करना, ऐसे यहाँ तक आ जाती है। अगर वाकई आप 10 दिन तक 3-3 मिनट की एक्सरसाइज करें, चाहे किस्तों में करें, तो ये कोहनी का दर्द चला जाएगा। और दिल की तवज्जो मैंने इसलिए कराई थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप मुतवज्जो हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये दिल का कोई मर्ज नहीं निकला, मैं बहुत खुश हो गया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। 2 सवाल और हैं हकीम साहब कि इनके अंगूठे में तकलीफ होती है वज़ू के दौरान, पैर की जो उंगली है उसमें भी तकलीफ है, छोटी उंगली में भी इनको तकलीफ है, और अंगूठे में भी तकलीफ है। हाँ, एक्चुअली मैं जवाब पूरा ही दे दिया, लेकिन मैं खुलासा नहीं कर सका।
انگلیوں، پیر کی انگلی ہو یا ہاتھ کی کوہنی ہو یا انگلی ہو، یہ اسی سے اچھے ہو جائے گا. دیکھیے صرف 15 دن میں اللہ نے آپ کو فائدہ دیا ہے، اور یہ جو گوند ہے یہ 3 مہینے 10 دن کا وہ بیس چلتا ہے. یہ اپنا ختم ہوتے ہوتے آپ کو انشاءاللہ تندرست کرنے کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. کرناٹک سے جو کالر ہمارے ساتھ تھے، حکیم صاحب خوش قسمت ہیں کہ بن کہے بن مانگے دعاؤں کا جو ہے وہ تحفہ پہنچتا رہتا ہے حکیم صاحب آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ سے واقعی وہ لوگ جو تہجد میں اٹھ کر لو لگاتے ہیں، ان کی دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، بیش قیمتی ہوتی ہیں. مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھ لیں، میرے لیے بھی تھوڑی سی خوشیاں، تھوڑی سی دعائیں، تھوڑا سا سکون مانگ لیں. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. شاہجہاں پور سے مجیب بھائی ہیں، پہلے آپ سے مخاطب ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے. مجیب بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اصل بات گیس بہت بنتی ہے. اچھا، اور گیس کا مرض بہت ہے. اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جی گیس بنتی ہے اور دماغ گھومتا ہے. اچھا، آپ کو بلڈ پریشر کی تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ کوئی نس وغیرہ تو کہیں دبی نہیں ہے؟ گردن میں، بازوؤں میں، کوئی شانے میں تکلیف؟ ایسا لگتا ہے مجھے بھائی سے رابطہ. اصل بات 2013 میں ہاں مجھے چکر سے آئے تھے بہت بھنکر. 1 سال اس کا علاج چلا. دماغ گھومتا تھا، نہ اٹھ پاتے تھے نہ چل پاتے تھے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. سلطانہ صاحبہ سنبھل سے. جی بتائیں سلطانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا. فون لائن پر موجود ہیں سلطانہ صاحبہ؟ نہیں، رابطہ نہیں ہے حکیم صاحب. جی فرمائیے. اچھا دیکھیے، یہ جو آپ کو چکر آیا تھا وہ سروائیکل کا تھا. سیم چکر مجھے آیا تھا ایک بار آج سے 30 سال پہلے. وہاں مجھے چکر کا آنا تھا کہ سروائیکل کا علاج مجھے مل گیا. اتنا پریشان، اٹھا نہیں جاتا، پوری زمین ایسے گھوم جاتی ہے. کیا کروں؟ کبھی آنکھوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی دماغ کا ٹیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹر، لیکن یہاں گردن کا نہیں کراتے. یہاں گردن میں ڈسک میں نرو دب جاتی ہے، اور اس کا بہت اچھا علاج ہے یہ ایکسرسائز. جو میں کہتا ہوں جو لوگ اس کو تجربے میں لاتے ہیں وہ ان کو اللہ اچھا کر دیتا ہے. دیکھیے یہ کرتے رہیں 3 منٹ روزانہ، کیا قسطوں میں کریں. اور ایک یہ اور جن کو بہت بھینکر ہے وہ ایسے لیٹ جائیں سیدھے، اور اپنے بیڈ سے نیچے یہ گردن لٹکا لیں، باقی جسم ایسا سیدھا لیٹا رہے اور گردن نیچے ڈال دیں، بیڈ سے نیچے کو لٹکا لیں. ایسے 5 منٹ کم از کم 5 بار لیٹا کریں. میرا تجربہ ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو ٹھیک 10 دن میں آپ کا چکر، آپ کا درد کہاں چلا گیا آپ ڈھونڈ کر بھی نہیں بتا سکتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں بھی بہت پریشان ہوا تھا، لیکن مجھے جب اللہ کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس میں کوئی علاج مجھے دے دیتا ہے، اور پھر میں پبلک کو دے دیتا ہوں، عوام کو دے دیتا ہوں، ناظرین کو دے دیتا ہوں. تو میرے تجربے کا فائدہ اٹھائیں. دوا کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہاں ایسیڈیٹی کے لیے آپ سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، 6 چیزیں پاؤڈر بنا کے رکھیں. میتھی کا دانہ لیں. سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، 6 چیزیں بنا کے رکھیں پاؤڈر. اور نمک زیتون اصلی حاصل کریں، نقلی مت لینا. نمک جیسا ہی دکھنے والا یہ غیر نمکین ایک پدارتھ، ایک شے ہے جس میں نمکین ذائقہ نہیں ہوتا. 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملائیں، اور 1 چمچ یہ جو سفوف آپ نے بنایا اس کے ساتھ کھا لیں. انشاءاللہ شفا ممکن ہے. انشاءاللہ. 2 کالرز اور ہیں. پہلے خدیجہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، MP سے آپ ہیں. سکینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میڈم، یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکیم صاحب جیسے کہ بتاتے رہتے ہیں اپنے گولڈن پیریڈ کے بارے میں، آج بھی بتا رہے تھے کہ میں
गम के हालात में कैसे शुक्र अदा करता था। तो मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि इतने पस्त हालात में भी वो ऐसा शुक्र कैसे करते थे। हम तो जरा सी तकलीफ में परेशान हो जाते हैं, शिकवा करने लगते हैं। तो हकीम साहब शुक्रगुजारी की उस चीज के बारे में बताएं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत उम्दा सवाल खदीजा, थोड़ा सा इंतज़ार। जी सकीना साहब, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हमें सुन पा रही हैं सकीना साहबा? हाँ जी। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा पीरियड 15 साल से नहीं आ रहा था सही से, एकदम हल्का आ रहा था और मैं ऐसे सो रही थी, अचानक से उठ के बैठ गई, मेरी नस कोई छूट गई। तब से मुझे ये दिक्कत हो रही थी। उसी में मेरी शादी भी हो गई। तब से आज तक मैं ऐसे एक दिन हकीम साहब का नुस्खा देखा, मैं ऐसे टीवी खोल के बैठी थी तो उस पर हल्दी दूध किसी खातून को बता रहे थे, उनकी उम्र 33 साल थी और मेरी भी वही है। तो मैंने पीना शुरू कर दिया, जिससे मेरा पीरियड एकदम सही हो गया, अपने टाइम पर होने लगा। अब कोई नुस्खा बता दीजिए, रहम कर दीजिए कि ताकि मुझे बच्चा हो जाए। मुझे बहुत ताने मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत दे इंशाअल्लाह। बहुत ताने मिलते हैं, हमको इतना सुनना पड़ता है कि हम कुछ नहीं बता पाते। ये तमाम चीज़ें जो है वो मखलूक के हाथ में नहीं है। न जाने क्यों दुनिया वाले ये जुल्म कर बैठते हैं हकीम साहब। अल्लाह से डर नहीं लगता उन्हें? हाँ देखिए, 2-3 किस्म के लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये कितना मुश्किल है एक बच्चा पैदा होना, न औरत के बस में न मर्द के बस में। और तमाम मामलात अच्छे होने के बावजूद देखिए दिलीप साहब बे औलाद चले गए। वो इतना ताकतवर और मजबूत और आसूदा हाल, और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ना किसी को ऐसे तंज करना पसंद नहीं करता। मेरा साला भी बहुत मुतकब्बिर, और वो भी तंज कर देता था, आज तक साहिब औलाद नहीं हो सका। और मेरे गांव में, मेरे आसपास इतने लोग, अल्लाह ताला चाहे तो बांझ औरतों को औलाद दे दे। तारीख गवाह है कि जब औरत भी हैरत करती है, अंबिया की बीवियां बांझ हो गई और नाउम्मीद नहीं हुए वो लोग। अल्लाह ताला सब कुछ दे सकता है। अगर टाइम हो तो मैं बात करूं, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, अच्छा लगता है ये जो वाक़यात होते हैं। वाकई जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा, ये हौसला देते हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब हज़रत जिब्राइल आए उनके पास, बशारत दी हज़रत इसहाक़ की, तो उनके ज़ुबान से यही कलिमात निकले थे कि मैं देखो मैं जब जवान थी, जब तो कुछ नहीं हुआ, अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें औलाद न रहना पैदा होगी, तो अब तो मैं बांझ हूँ। और क्या उम्र पता नहीं 80 साल की थी या कितनी उम्र थी। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको कोई मर्ज भी नहीं दिया, बांझ भी नहीं है। अल्लाह नहीं देगा तो इसी में खैर समझना, बस अल्लाह से मांगिए, और मांगिए ऐसा कि सिर्फ अल्लाह तुझसे चाहिए। अगर तू नहीं देगा तो मुझे चाहिए नहीं, किसी सूरत नहीं चाहिए, और बर्दाश्त कर लिया करिए किसी के तंज को। ये बर्दाश्त ऐसी चीज है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब लोग तंज करते हैं, तहकीर करते हैं, हकीर समझते हैं, उसको अगर खामोशी से बर्दाश्त कर लिया और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कहा, तो अल्लाह ताला एक दिन उन लोगों को मजबूर कर देगा आपकी इज्जत करने के लिए। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। आप इस पर देखिए कितना अल्लाह ताला की मदद आप पर आने वाली है। बिल्कुल हकीम साहब, हम चाहेंगे कि आप तफसीली रहनुमाई भी फरमा दें सकीना साहिबा की, कोई ऐसा इलाज या कोई ऐसा नुस्खा। सकीना साहिबा का जो सवाल था उस पर हम चाहेंगे कि हकीम साहब अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई ऐसा नुस्खा बता देते जिससे कि अल्लाह ताला उम्मीद की इंशाअल्लाह सूरत भी पैदा कर दे, क्योंकि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के से ही होता है। हर शय का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन कुछ तकदीर और कुछ तदबीर दोनों मिलकर काम करते हैं। नुस्खा
اور جن لوگوں کو بھی ایسی کوئی پریشانی ہے، ایک اچھا نسخہ، دیکھیے اسبگول کی بھوسی سب جانتے ہیں، ہر میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہوتی ہے. بھوسی اسبگول کہہ لو، ست اسبگول کہہ لو، سب جگہ ملتی ہے. 1 یا 2 چمچ دودھ میں ملائیں، کم چربی کا دودھ ہو، اور گرم دودھ میں ملا کر ہلاتے رہیں، گانٹھ نہ پڑنے دیں. اور ایک آتا ہے گوند چلغوزہ، یاد رکھیں یہ ڈرائی فروٹ ہے، اس کا گوند ہے. گوند چلغوزہ لیں، یہ را مٹیریل کچا دوا ہے، توڑ کر اس کو پاؤڈر بنا لیں، اور ایک چٹکی میں جتنا آئے اس دودھ میں، جو اسبگول کا دودھ ہے ملا ہوا، اس میں ملا کر یا ایسے ہی کھا کر یہ پی لیں. رات کو سوتے وقت لینا بہتر ہے، اور ممکن ہو تو آپ کے خاوند اگر مان جائیں تو ایک خوراک ان کو بھی دیا کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کا فون آنا چاہیے کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہو گئی. انشاءاللہ انشاءاللہ. دلی دعائیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. نسرین صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے سلمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر، اور خدیجہ کا بہت ہی پیارا، بہت عمدہ سوال محفوظ ہے. تھوڑا سا انتظار خدیجہ. جی سلمہ صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب میرا ایک سوال، میں معجون آر کے منگائی ہوں، وہ کیسا، کیا صبح نار پیٹ لے سکتی ہوں کیا، اور شام میں کیسا لینا؟ لیکن میں وہ کال کری تھی، لیکن وہ کھانے کے بعد کر بولے ہیں، تو میں بولے تھے کہ کھانے سے پہلے اس کے لیے. اور بیٹی 10 سال کی ہے، مورنگا کا گون دیکھ سکتی ہے کیا سر؟ وہ نہیں 10 سال کی ہے، 12 کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال، ہاں میرے گردن کی نس تو دبی ہے، لیکن گلے تک، کان کے نیچے تک سو جا رہی ہے سر، اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ سوال آپ تک پہنچا ہے حکیم صاحب؟ گردن کی نسیں دبی ہوئی ہیں. نس دبی ہے لیکن سو جائی ہے سر، مجھے وہاں گردن کے گلے تک سو جائی ہے. میں سیاہ گوند بھی لے رہی ہوں، چلگولے کا گوند بھی لے رہی ہوں، نمک زیتون بھی لے رہی ہوں. یہ مورنگا کا گوند میری بیٹی کے لیے 10 سال کی ہے، بالوں کے لیے، اس کے لیے. اور معجون آر کے کب لینا ہے سر؟ جی جی، باقی کے 2 سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، سمجھ میں آ گئے تھے. تیسرے سوال میں تھوڑی الجھن ہو رہی تھی. بہرحال اب وہ بھی واضح ہو گیا ہے. نسرین صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ نسرین صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں؟ نہیں ہے. خدیجہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں حکیم صاحب. انہوں نے جیسے بتایا کہ پریشانی میں، مشکلات میں احساس تشکر جنم کیسے لیتا ہے، جیسے آپ نے اپنے تجربات بیان کیے، ان تجربات کی روشنی میں بتائیں کیسے پیدا ہوتا ہے جذبہ؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں معمولی سمجھنا ہوتا ہے. اور میں سارا تاریخ میں نے پڑھی ہے، انبیاء کو پڑھا ہے، اتنے طاقتور اور مجبور، کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا رہنے پر راضی کیا ہے، یا اللہ کی رضا پر رہنے پر وہ راضی ہے، اور ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اللہ کے سامنے. اس سے پہلے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے خوبصورت ہیں. کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں نہ لائیں. بس جو بھی ہے معمولی ہے، اللہ کے مخلوق میں سے ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے. اور صبر کی مثالیں انبیاء سے بھی ملتی ہیں. تو جب ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں، پھر تو جو اللہ کر رہا ہے اس میں راضی. میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا. میں بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، سب میں یہ خامیاں ہوتی ہیں. حضرت انسان اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتا ہے. لیکن پھر احساس ہو گیا کہ نہیں، سرنڈر کرنا ہے، اور جس حال میں اللہ کو رکھنا ہے اس میں راضی رہنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. بس معمولی سمجھنے لگے. اور جو اللہ نے، اگر میرے چوٹ لگ گئی، میں ایک بار گر پڑا
और मेरी आदत बन गई कि वो गिरते हुए मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, चोट लग गई, अल्लाह ताला तूने मुझे कितनी कम चोट दी, इससे ज्यादा दे देता तो मैं क्या करता। अगर मैं भूखा हूं तो अल्लाह ताला तूने मुझे भूखा रखने की ताकत दी है, नहीं देता तो मैं तो मर जाता। अगर उसने मुझे सूखी रोटी दे दी, कचरे में से उठा के रोटी खाता था, तो क्या अल्लाह ताला अगर तू ये भी नहीं देता तो क्या करता, मैं तो मर ही जाता। तो उस पर शुक्र के आंसू ऐसे निकलते थे। मैं आज भी तरसता हूँ, मैं आपके सामने कितना रोता हूँ जार जार, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये उसका एक मामूली सा अक्स है जो शुक्र में निकलते थे। अगर वो शिकवे में निकल जाते तो बस मैं पकड़ा जाता, और वो आंसू नहीं निकलते, वैसे मैं नहीं रो पाता। बहुत चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने ज्यादा वक्त तशक्कुर में निकालूं, गुजारूं, लेकिन नहीं हो पाता। वो बड़ा गोल्डन पीरियड था कि जब चाहो, जैसे अल्लाह से बात करते हैं ना, जब चाहो बात कर लो, सामने अल्लाह ताला सामने बैठा है, नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, और जो चाह कह दो। मारना है तो मार दे, जिंदा रखना है तो तू जाने। मामूली समझना बहुत जरूरी है अपने आप को, और सब्र करना ये हथियार है। शुक्र और सब्र बहुत बड़े हथियार हैं, बहुत बड़े हथियार हैं। जिन लोगों को इनको चलाना आ गया वो पूरी दुनिया फतेह कर सकते। बस अल्लाह की रजा में रहना सीख ले, बहुत बहुत कीमती है। अपने तजर्बे आपसे शेयर करता हूँ, कभी रो पड़ता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात किसी की समझ में आ जाए तो वो अल्लाह ताला ऐसा है कि बेनियाज है। और जो लोग आपको जलील करते हैं उनसे बेनियाज कर देगा, उन लोगों को नियाजमंद कर देगा। आपके बगैर वो जिंदगी नहीं गुजार सकते, ऐसा कर देगा। ये मैंने देखा है अपने बेशुमार अजीजों को, और इतने करीब के रिश्ते जो ऐसे रिश्ते कि जब मेरा बेटा खत्म हो गया, आप यकीन करो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, मैं अकेला उसको ऐसे हाथ में लेकर और जाके कब्रिस्तान में खुद गड्ढा खोद के अकेला उसको दफना के आ गया। मेरा दिल फट गया, मैं अल्लाह का हो गया, अल्लाह मेरा हो गया, फिर कुछ नहीं। फिर मैंने सब्र किया। वो लोग सब आते हैं आज, अगर मुझे छींक आ जाती है तो आ जाते हैं, मेरी छींक आने पर मेरा हाल पूछने आ जाते हैं। जो मेरे बेटे को अकेला लेकर गया और अकेला दफना के गड्ढा खोद के आगे कोई नहीं आया, लेकिन मैंने उन लोगों को माफ कर दिया। वो आते हैं, अच्छा बिहेव करता हूँ, बस यही फर्क है। शगुफ्ता माफ करना। नहीं हकीम साहब, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि ये, जैसे आप पहले भी हमने अर्ज किया कि दूसरों के लिए जो है उनमें इबरत भी है, नसीहत भी है, बसीरत भी है। आपके बयान का अंदाज ऐसा होता है कि आप खुद भी अश्कबार होते हैं, दूसरे भी नमदीदा होते हैं, और वाकई दिल दहल जाता है, दिल दहल जाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इतना हौसला दे कि उन लोगों को जिन्होंने हम पे जुल्म किया माफ़ कर सके। माफ़ करना आसान नहीं होता हकीम साहब। वो दुख, वो दर्द, वो कर्ब, वो अलम नहीं भूलते। रुखसार साहबा से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर नसरीन साहबा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं क्या सवाल है। नसरीन साहबा मैं सुन पा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से बहन। आवाज तो सही बोल रही हूँ, आवाज पता नहीं मेरी नहीं आ रही है आपके पास। अब पहले से बेहतर है, फरमाइए। मैं ये कह रही थी आप दोनों को सलाम है। आप इस टाइम तो मुझे बात भी नहीं आ रही, हकीम जी ने बात की, मुझे भी रोना आ रहा है। मेरे इतना बात है कि मैंने कई दिन से काला काला लाल लाल सा पेशाब आ रहा था। फिर मैंने जब टेस्ट कराया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसमें इन्फेक्शन और ब्लड आ रहा है। ठीक है,
हकीम साहब जैसे ये बता रही हैं शायद इनको यूरिन में इन्फेक्शन है और ब्लड आ रहा है, यही उन्होंने कहा है? ठीक है, ठीक है। ठीक है नसीर साहबा। एक कॉलर और हैं हकीम साहब, रुखसार हैं हमारे साथ पीलीभीत से। जी बताएं रुखसार साहबा, क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी वाले मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, मेरी एज है 25 ईयर। मेरे सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं, हर समय गिरते हैं बालों में। ठीक है। दूसरा, ठीक, मेरे सर के बाल बहुत झड़ते हैं, हर समय गिरते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल बहन, आज कमजोरी बहुत लगती है माइंड में। ठीक। और दूसरा सवाल है, मेरे फेस पे तिल बहुत हो रहे हैं। क्या कहा आपने? मेरे फेस पे तिल हो रहा है नहीं से बहुत ज्यादा। फेस पे तिल हो रहे हैं बारीक बारीक से? जी बारीक। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये इमराज एक दूसरे से मुंसलिक है और इसके लिए एक तो आप शैम्पू छोड़ दें, बिल्कुल सादा कोई भी साबुन से आप अपने बाल धोया करें, बहुत सादे से। और गोंद मोरिंगा सफेद 1 ग्राम, असली वाला लेना, नकली बहुत आता है। और नारियल पानी से या दूध से ले लिया करें रोजाना 1 ग्राम 1 बार। ये कच्चा दवा है, रॉ मटेरियल है, असली लेना जरूरी है। इंशाल्लाह आपके तमाम इमराज में फायदा मुमकिन है जी। और बताइए कौन सा? सलमा साहिबा के 3 सवालात महफूज हैं। हकीम साहब माजून आर केयर निहार मुँह ले सकती हैं। दूसरा सवाल बेटी से मुताल्लिक है, 10 साल उम्र है, उसे गोंद मोरिंगा दे सकती हैं। तीसरा, गर्दन की नसें दबी हुई हैं। अच्छा, गर्दन की नसों के दबने के लिए गोंद सियाह काफी है, लेकिन ये एक्सरसाइज उससे भी जरूरी है, ये वाली उससे भी जरूरी है। एक ये और एक ये पूरी तरह 3-3 मिनट किया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा मुमकिन है। माजून आर केयर सुबह निहार मुँह लेनी चाहिए और खाने के बाद अगर लेनी है तो रात को सोते वक्त लेनी चाहिए। खाने के बाद, सुबह खाने से पहले, रात को खाने के बाद गर्म पानी साथ में जरूर पिए, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। बच्ची को गोंद मोरिंगा सफेद आधा ग्राम 2 किस्तों में खिलाएं, 2 बार में 6 घंटे के फर्क से। पानी, दूध या नारियल पानी से अपने हस्बे हालात आप उन्हें इस्तेमाल करा सकते हैं। आंध्र प्रदेश से फौजिया, जी बताएं बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आपने इतना रो दिया, तमाम जहां आपके साथ है हकीम साहब। आप इतने खिदमत गुजार है, अल्फाज क्या बोले हैं आपके लिए। इतनी हमदर्दी और इतना हुस्न सलूक सभी को नहीं आता। सभी आप जैसे बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हम सुन रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं। जी बताएं बहन। फौजिया साहब, आपके लिए क्या अल्फाज बोले, अल्फाज ही नहीं। आप इतनी दुआ करते हैं बेमतलब, तमाम दुनिया और तमाम नाज़रीन के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, उम्र दराज करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और हकीम साहब, हमारे 2 सवाल हैं, मगर हमारे हालात इतने खराब हैं। हमारी माँ 70 साल की है, बहुत ज़ईफ है। उनको हद से ज्यादा कमजोरी है, किंतु उसके लिए क्या करें? जी हाँ दूसरा शगुफ्ता, सवाल। इनका नंबर काटे नहीं, इनका नंबर काटना नहीं, बल्कि तहरीर करने के लिए दे जी। वो कर दीजिए, हो सकता है पर्सनली कुछ मदद करनी पड़े। आंध्र प्रदेश से जो हाँ कॉलर हकीम है साहब, हमारे बहुत साथ। बहुत शुक्रिया। मैं कहने वाली थी, मैं अगर मेरा दिल हुक्म करने के लिए नहीं माना तो
आप ही ने कह दिया मेरी दिल की जी, बात। आप इससे पहले कि अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट करें, अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा। हमारे जो ऑपरेटर हैं जिनसे आपकी गुफ्तगू हुई है उनको अपना नंबर नोट करा दीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है फौजिया साहिबा? फौजिया साहिबा राब्ते में है? नहीं ये राब्ते में है, नंबर नोट ये करा नंबर रहे नोट हैं। करवा रही हैं जी। हाँ हाँ बताएं मैम। 957। हेलो जी जी दूसरा सवाल का है जुमा जी? बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए। हमारी घर में एक मोहतरमा है, वो 48 इयर्स की है। वो मगरिब के साथ उनकी हालत पूरा जिस्म थका हुआ और रात में नींद नहीं आती। आपका सियागुन ले रही है, बहुत फायदा है हकीम साहब। और हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए क्या डाइट लेना चाहिए? ठीक बस इतना ही। ठीक है बहन जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अगर आपका नंबर मुझ तक पहुंचा तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और देखिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं मिल पाती, अच्छे हालात नहीं होते, मुझे कहने से फ़ायदा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सस्ती हैं जो हमारे जिस्म को सस्ती होने के बावजूद तवाज़ुन पर रखती है। अगर एक चम्मच अलसी हल्की सी भुनी हुई रोज़ाना ऐसे पानी से ही ले लें, दूध के हालात हैं तो दूध से, और तो ये बड़े मजबूत और तवाज़ुन, सेहत का तवाज़ुन बरकरार रखती है। और वालिदा के लिए यह है कि उनको और जिसको भी मुतवाज़िन ज़िंदगी चाहिए वो गर्म पानी 5 बार पिया करें कम अज़ कम, और शुक्र वाले बने, जैसे हालात हैं उसमें ही शुक्र। और फिर देखें अल्लाह की रहमत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह की रहमत आती ही है अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। और वो गौनसिया ले रही है जो खातून, उन्हें फ़ायदा शुरू हो गया है, ख़त्म होते होते इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, बहुत हसास लोग आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं कोशिश भी करूं, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरी पोती सब मेरे से घर से रुखसत करते हैं तो कहते हैं रोना नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता, ना मैं टीवी देखता ना मेरे घर वाले देखते, उन्हें क्या पता कौन लोग वलियों जैसे और वलियों जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब में मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। अगर मैं ये चाहूँ भी कि मैं न रो तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे रुला देते हैं आप लोग अपनी दुआओं से, अपने सादगी से, अपने हालात से। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं रो अल्लाह के अलावा किसी के सामने, लेकिन ये भी एक प्रोग्राम ऐसा है जहाँ बात करने में और नुस्खे बताने में आप यकीन करें अल्लाह मदद करता है। जब मैं टीवी चैनल पे आता हूँ तो मुझ में वो सकत तालीम और सब कुछ नहीं है जो कुछ मैं यहाँ आके कह जाता हूँ, बोल जाता हूँ और अल्लाह पूरा कर देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, इन्हीं रिक़्क़त आमीज़ कलिमात के साथ शुक्रिया अदा करते हुए आपका इजाज़त लेते हैं और नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबको अल्लाह की अमान में देते हैं। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।